हाय आप में मैम। आपको रिकॉर्डिंग शो हो रही है? रिकॉर्डिंग नहीं, आई कैन सी योर फोटो, आई मीन योर पिक्चर। आपके फोन पे या सिस्टम पे? ओके, थैंक या यू। या इट्स एक्चुअली गेटिंग मुझे शो रिकॉर्डेड। नहीं हो रही है। हाँ ठीक है। चले तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम, जो कि है आपके डे वन की। और फर्स्टली अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है अंजलि। और मैं आज से नहीं 6 साल से कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर हूँ। 5 साल हो गया हमारे इंस्टीट्यूट को, जिसका नाम है ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा, जिसका हेड ऑफिस जो है वो है हरियाणा यमुनानगर। एंड सेकंड ऑफिस जो है वो है आपका सतना मध्य प्रदेश। यहाँ पे हम 400+ प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं। ऑर्गेनिक, आयुर्वेदा एंड कोरियन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। प्लस थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे हम लोगों के लिए बल्क में भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड लूज में भी प्रोडक्ट बनाते हैं। डिपेंड करता है ये सारी चीजें क्लाइंट के ऊपर। एंड देन बात करें, ट्रीटमेंट सेंटर है जहाँ पे लोग ट्रीटमेंट को लेकर भी आते हैं, जैसे स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है, जहाँ पे नेचुरल तरीके से चीजों को हील की जाती है। एंड अब यहाँ पे आप आए हो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीखने के लिए। कोई कॉम्बो सीख रहा है, कोई स्किन वाइटनिंग के लिए सीखना चाहता है, तो कोई हेयर से रिलेटेड सीखना चाहता है। ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, मार्केट में एक चीज बहुत तेजी से चल रही है कि 3 डेज में रिजल्ट, 7 डेज में रिजल्ट, 10 डेज में रिजल्ट। तो अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आए हो तो ऐसा कोई रिजल्ट हम आपको नहीं देने वाले। क्लियर? 3 डेज, 7 डेज, 10 डेज में आपकी स्किन को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब कि बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरी स्किन ब्राउनी है, डस्की है, ब्लैक है, मैम हमें अल्ट्रा वाइट चाहिए। मार्केट में तो 3 दिन की एक क्रीम मिल रही है जो 3 दिन में हमें रिजल्ट दे रही है। तो अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आए हो तो ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हम मर्क्यूरी या अनदर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ना ही बनाते हैं, ना ही हम आपको सिखाएंगे। क्लियर? यहाँ पे जो आप सीखने वाले हैं वो कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिन्हें मेडिकेटेड कंडीशन के ऊपर रखा जाता है, और कुछ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर, इनके एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसोल, इनके थ्रू आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और इन्हीं के थ्रू जब आप प्रोडक्ट बनाओगे, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनते हैं और लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटिशियन भी हैं जिनका खुद का पार्लर भी है। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तरह तरह के आपसे ट्रीटमेंट बोलते हैं कि मुझे ये फेशियल चाहिए, मुझे वो फेशियल चाहिए। मतलब इट मीन्स जो आप मार्केट में एडवर्टीजमेंट में देखते हो, वो टीवी के थ्रू है या फिर किसी के थ्रू भी आप एडवर्टीजमेंट में देख रहे हैं, वहां पे पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक फेस दिखाया जाता है, एक चेहरा दिखाया जाता है कि पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया तुरंत लगाने के बाद। अंदर आपके पास वही क्लाइंट आते हैं कि मैडम हमने ना इसका एड देखा था और मुझे यही फेशियल चाहिए या यही प्रोडक्ट चाहिए, यही क्लीन अप चाहिए। तो वहां पे भी आप अपने क्लाइंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मार्केट में चल रहा है वही आप यूज करें। आप खुद से भी बहुत सारे प्रोडक्ट इनोवेट कर सकते हैं, डीआईवाई फॉर्म पे भी और साथ ही साथ कॉमर्शियल फॉर्म पे भी। आप डीआईवाई में भी बहुत अच्छे, ने खुद भी ने सब। एक मिनट मैं बता रही हूँ 7 डेज का मतलब क्या होता है। 7 डेज में रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा, ना कि आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। दूसरा, जब आपके पास कोई आता है ना तो आपसे एक क्वेश्चन करता है, मैडम मेरा ना मार्केट में ना 3 दिन में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रिजल्ट देता है। रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आपने कोई प्रोडक्ट लगाया है और आपको पिंपल्स और एक्ने और साथ ही साथ आपको ओपन पोर्स हैं या फिर आपको डार्क स्पॉट्स है, तो जब आप प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करते हैं तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये होता है प्रोडक्ट का कि वो प्रोडक्ट आपकी स्किन एक्सेप्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। सेकंड होता है कि जो प्रोडक्ट आपने लगाया है वो प्रोडक्ट की प्रोसेस स्टार्ट होती है आपके स्किन में। डे वन में ना ही वो प्रोडक्ट आपकी स्किन एक्सेप्ट करती है और ना ही वो प्रोडक्ट की प्रोसेस स्टार्ट होती है। धीरे धीरे आपकी स्किन उस प्रोडक्ट को अडॉप्ट करती है एंड देन अपनी प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसके लिए 7 डेज से स्टार्ट होता है। किसी में 3 डेज में स्टार्ट होता है, किसी में 7 डेज में स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन का बैरियर कितना हेल्दी है और किस तरीके से आपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट किया है, क्या परसेंटेज उसमें डाला है। इट मीन्स जो आपने एक्टिव्स को यूज किया है उसका परसेंटेज क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। 7 डेज से स्टार्ट होता है, 10 डेज से स्टार्ट होता है। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, थोड़ा टाइम लेगा, प्रॉब्लम नई है तो जल्दी हील कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी एज 15 से 25 के बीच में है तो प्रॉब्लम नई होती है, वो हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है तो जल्दी हील हो जाता है। और अगर आपकी एज 30, 35, 40, 45 है, इट मीन्स प्रॉब्लम काफी पुरानी है। तो प्रॉब्लम पुरानी है तो उसे हील होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है।
फर्क आपको 7 डेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पिंपल्स धीरे धीरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पिंपल्स एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया किल होने स्टार्ट होती है तो रिजल्ट आपको दिखने लगते हैं। बट 7 डेज में अल्ट्रा वाइट नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई आपको? इट मीन्स मार्केट में आप जो क्रीम बनाने वाले हैं और आप उसकी मार्केटिंग करोगे, तो वहां पे आपको यही चीज बोलनी है कि 7 डेज में रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे, ना कि पूरी तरीके से रिजल्ट आएंगे। आपको 7 डेज में पूरा ट्रांसफॉर्म होना है तो वहां पे आपको केमिकल यूज करने पड़ेंगे, और इस टाइम इंडिया में बहुत सारे केमिकल बैन हैं। इलीगल तरीके से बहुत सारे केमिकल मिल रहे हैं जो बैन है। बट आप अपनी स्किन में उसे यूज करेंगे तो यूज तो कर लोगे, रिजल्ट आपको एक दिन में, 2 दिन में, एक रात में दिखेगा, लगाते भी दिखेगा। बट धीरे धीरे वो आपके स्किन को बर्न करता है, जलाता है, आपके स्किन की जो लेयर है उसे बहुत पतला करता है, जिससे आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होने की वजह से आपके जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आपके स्किन का बैरियर डैमेज होता है, आपकी बॉडी में, आपके स्किन में ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट होती है, और यही ऑक्सीडाइजेशन आपके स्किन के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को खत्म करती है। और जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज खत्म होती है, वैसे ही आपको डलनेस, डार्कनेस, पिगमेंटेशन, स्कार, हाइपोपिगमेंटेशन, या फिर मेलाज्मा, या फिर आपके स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो जैसे प्रॉब्लम की प्रोसेस है, वैसे हील करने की भी प्रोसेस है। तो जहां पे आपकी बॉडी ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट करती है, एंटीऑक्सीडेंट खत्म होते हैं, वहां पे हम आपकी बॉडी को ऑक्सीडाइजेशन से ट्रांसफॉर्म करते हैं एंटीऑक्सीडेंट में। देन प्रॉब्लम नेचुरल तरीके से हील होनी स्टार्ट होती है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया प्रॉब्लम को लेकर? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थैंक यू। सभी को Yes, समझ में ma'am. आ रही, क्लियर हो रहा है कि क्या हम बातें कर रहे हैं, किस हिसाब से हम चीजें करने वाले हैं? ओके, चले तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्किन टाइप, एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम, एंड देन फिर हम बात करते हैं सोल्यूशन। आपकी जो क्लास होगी डेली 1 आवर्स की क्लासेस होगी। इन 1 आवर्स की क्लासेस में हम प्रैक्टिकल भी लेंगे, थ्योरी भी लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी लेंगे, और कुछ नया इनोवेट, एक्सपेरिमेंट एंड ऑल जो चीजें होती हैं उन सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन टाइप। वैसे तो देखा जाए तो हम सिर्फ 3 स्किन टाइप पे काम करते हैं जो कि मेजर है। पहला ऑयली स्किन, दूसरा ड्राई स्किन, और तीसरा सेंसिटिव स्किन। इन्हीं में दो और आते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन एंड नॉर्मल स्किन। मैम, क्या नोट बनाने हैं अभी? देखो, नोट्स तो आज की जो क्लास है इसकी नोट्स आपको बनानी पड़ेगी, बाकी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना? क्योंकि आज की जो क्लास है ये एक बेसिक क्लास है, जहां पे आपको स्किन टाइप और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे हम, जो कि ऑर्गेनिक वे में है। तो अगर आप बना सकते हो तो बना लेना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपके पास है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, है ना? ये चीज है। तो स्टार्ट करें क्लास आज की? क्लास स्टार्ट करें? आप सभी को मेरा वॉइस, मेरा वीडियो प्रॉपर क्लियर है ना? आज की क्लास आपको समझनी जरूरी है। रीजन रीजन दो हैं। पहली बात तो ये बेसिक है, पर बेसिक होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आप आगे बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नए नए प्रोडक्ट इनोवेट भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट, नए नए एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन के साथ आते हैं, टेक्सचर, साथ ही साथ उनका कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजें उनमें चेंजेस होती हैं। तो ये बेसिक के थ्रू ही होता है। हम कई बार बेसिक चीजें अवॉइड करते हैं कि यार बेसिक तो है, सिर्फ प्रोडक्ट। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं जो ये कहते हैं मैडम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना सिखाओ, बट वो प्रोडक्ट आपको बनाना क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसके साथ और क्या क्या इनोवेट कर सकते हो, ये नहीं पता होता है। तो जिसकी वजह से आप सिर्फ वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाते हो, या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स अगर अगर आपका खराब हो गया तो वापस से आप उसे ठीक नहीं कर पाते हो। तो ये सारी चीजों के लिए हम प्रॉपर करेंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। नोट्स आज की आपको खुद बनानी होगी, ठीक है? चले, फर्स्टली आते हैं स्किन टाइप में। मार्केट में वैसे हम 3 स्किन टाइप के ऊपर काम करते हैं, पहला नॉर्मल, दूसरा ड्राई, एंड तीसरा ऑयली। सॉरी, ड्राई, ऑयली एंड सेंसिटिव के ऊपर काम करते हैं। बट इसी बीच में दो और होते हैं, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल। कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल के ऊपर इसलिए हम काम ज्यादा नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राई में, ऑयली में एंड सेंसिटिव में कवर हो जाता है।
वो डिपेंड करता है कि वेदर क्या चल रहा है, आप किस स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट का कैसा वेदर है, हर एक चीज के ऊपर अलग अलग तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले आते हैं ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है, इट मीन्स ये मेरी स्किन है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरी स्किन ऑयली है? आपके यहाँ पे, आपके नोज के आसपास, और आपके यहाँ पे, अगर रात में आपने फेस वॉश करा है एंड कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, सुबह उठते ही आपके यहाँ पर नोज के आसपास और यहाँ पे अगर आपको ऑयल दिखता है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सेस ऑयल, यानी जो आपकी बॉडी ऑयल बनाती है उससे ज्यादा अगर आपको ऑयल दिख रहा है, आप ऐसे टच कर रहे हो तो ऑयल निकल रहा है आपके हाथों में, इट मीन्स आपके स्किन जो है वो ऑयली है। इसे हम टी जोन कहते हैं। यानी यहां से लेके ये पूरे एरिया में अगर आपको ऑयल सुबह सुबह देखने के लिए मिल रहा है, या आपकी स्किन सडनली बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयल पसीने के साथ, स्वेट के साथ प्रोड्यूस करने है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपके स्किन का जो ऑयल है वो अनदर चीजों को अट्रैक्ट करेगा, जैसे कि डर्ट, इम्प्यूरिटीज, बैक्टीरिया, या फिर और भी अननेसेसरी चीजों को अट्रैक्ट करेगा। और जैसे वो अट्रैक्ट करेगा, और हमारे स्किन के अंदर नेचुरल सीबम और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी हमारे स्किन में जो आपको बाल दिखाई देते हैं, हेयर्स दिखाई देते हैं, उसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होता है। इन हेयर फॉलिकल्स में बहुत ज्यादा तेल, ऑयल बनने की वजह से हमारे स्किन के जो पोर्स हैं, जिसे हम नेचुरल पोर्स कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी सांस लेती है और स्वेट रिमूव करती है, ये ब्लॉक हो जाते हैं। और जैसे ब्लॉक होते हैं, यहाँ पे बहुत सारा डर्ट, इम्प्यूरिटीज, एक्सेस ऑयल की हीट की वजह से बैक्टीरिया बनने लगते हैं। और यही बैक्टीरिया आपके स्किन में पिंपल्स और एक्ने, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम लेकर आते हैं। अब ये बैक्टीरिया इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि अगर आज आपका स्किन का जो पोर्स है वो ब्लॉक हो गया और उसमें बैक्टीरिया बैठ गई, आपने प्रॉपर क्लीन नहीं किया है, तो अगर एक बैक्टीरिया है तो एक रात में वही बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया बनाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? पहला, पिंपल्स। हमारी बॉडी के अंदर गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया बनते हैं। गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को किल करने के लिए दौड़ता है, जिसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया है हमारे स्किन के बहुत सारे कमजोर हिस्सों को ढूंढता है। अब सबसे कमजोर हिस्से या तो हमारे ये हैं, या तो हमारे अपर बैक है, या तो हमारी अपर थाई है, या तो आपने यहाँ देखा होगा बहुत सारे लोगों को यहाँ से एक्ने आने स्टार्ट हो जाते हैं। रीजन यही है कि ये बहुत पतले एरिया होते हैं, यहीं पर हेयर फॉलिकल्स बहुत कमजोर होते हैं एंड बहुत ज्यादा ब्लॉक भी होते हैं। तो यहीं से जो बैक्टीरिया है वो निकलने की कोशिश करता है, और जो निकली हुई चीज है वो आपको एक्ने एंड पिंपल्स के रूप में देखने के लिए मिलती है। देन यही पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, तो हमारे स्किन में जो नेचुरल पोर्स हैं वहां पे बैक्टीरिया जब बैठती है, अपनी फैमिली बनाती है, तो उसे स्पेस चाहिए होता है। तो स्पेस के लिए वो आपके स्किन के पोर्स को धीरे 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 बड़ा करती है, और यही पोर्स जो बड़े होते हैं ये ओपन पोर्स के नाम पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, या आप उन्हें कहते हो कि नेचुरल पोर्स की जगह पे ओपन पोर्स हो गए हैं। अब इसको खत्म करने के लिए, इट मीन्स ये बैक्टीरिया है जो हीट, एक्सेस ऑयल, डर्ट, इम्प्योरिटीज की वजह से आते हैं। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए नेचर ने हमें बहुत सारे नेचुरल एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। अब ये कैसे पहचाने? तो फ्रूट्स का कलर एक ही होता है, मार्केट में जितने भी फ्रूट्स मिलते हैं उनका कलर एक ही होता है। यस और नो? जितने भी वेजिटेबल हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी हर्ब्स हैं, जितने भी लीफ मतलब अनदर तरीके के जो आपको नेचुरल चीजें मिलती हैं, क्या इनका कलर सेम होता है? एप्पल रेड है, तो क्या गुआवा भी रेड होता है? ऐसा कुछ नहीं ना, अलग अलग। नेचर ने हमें बहुत सारी चीजों के अलग अलग कलर दिए हैं, जिसमें से एक कलर होता है ग्रीन। आपको नेचर के थ्रू जितने भी ग्रीन कलर की फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स देखने के लिए मिलते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल प्रोसेस के थ्रू बने होते हैं। यानी अगर आपको पिंपल्स, एक्ने, ऑयली स्किन है, तो आपके स्किन के लिए बैक्टीरिया बन रही है और इसके लिए आपको एंटीबैक्टीरियल प्रोसेस देनी है। और इस एंटीबैक्टीरियल प्रोसेस के लिए आपके आसपास जितनी भी ग्रीन कलर की चीजें आपको दिख रही है, चाहे वो फ्रूट्स में हो, वेजिटेबल में हो, लीव्स में हो, फ्लावर में हो, हाँ, बट आपको समझना है कि हमारे स्किन के लिए है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एलोवेरा देखा है, ग्रीन कलर का होता है, नीम देखी होगी, ग्रीन कलर का होता है,
इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, जैसे कि मोरिंगा हो गया, ये भी ग्रीन कलर का होता है। करी लीव्स हो गई, ये भी ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन टी हो गई, ये भी ग्रीन कलर की होती है। तो जितनी भी ग्रीन चीजें आपको मिलती है, ये एंटी बैक्टीरियल होती है, जो हमारे स्किन के पिंपल्स के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, एक्ने के बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। साथ ही साथ ऑयली स्किन है तो हमारी जो स्किन है वो हीट बनाती है, हमारी स्किन गर्म होती है, तो उसे भी कूलिंग प्रोसेस देने के लिए भी ग्रीन कलर की चीजें हैं। एलोवेरा ठंडा होता है। ग्रीन टी भी बहुत 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 ज्यादा तरीके से ठंडी होती है। इसके अलावा आपने और भी बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, जैसे कि करी लीव्स हो गई, क्यूकम्बर हो गया। ये एंटी बैक्टीरियल के साथ साथ कूलिंग प्रोसेस का भी होता है। तो आपके पास अगर कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसको पिंपल से, एक्ने है, ऑयली स्किन है, ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है देखने के लिए मिलती है, तो उसके लिए आप ग्रीन कलर के जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर एंड हर्ब्स देखते हो, उनसे रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट बनाकर देते हो, तो उनकी स्किन बहुत जल्दी हील, रिपेयर और बैक्टीरिया को किल करने के बाद ट्रीट करती है अपने आप को। तो ये फर्स्ट हो गया। ऑयली स्किन में बैक्टीरिया बनती है, तो आपको एंटीबैक्टीरियल प्रोसेस के ऊपर काम करना है। दूसरा, अब आते हैं ड्राई स्किन के ऊपर। एक सेकेंड, क्वेश्चन था किसी का, क्या है बच्चे क्या, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़ा क्वेश्चन था एक। किसी ने बच्चों को लेकर कुछ बोला है क्या, बच्चे क्या? टाइमिंग, ओके। आज डे वन है। डे वन में आज हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं। टाइमिंग अभी सेट नहीं है, टाइमिंग हम शाम को सेट सेट करके आपको देंगे, जैसे आज सारी क्लासेस हो जाएगी। उसके बाद हम जो प्रॉपर टाइमिंग है वो हम आपको प्रॉपर बना कर देंगे, सेट करके देंगे, है ना। ये है। आज डे वन की है तो आप आज को तो 1 घंटा आपको कवर करना पड़ेगा, है ना, ये है। एक ही 55 डेज की। सॉरी 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 सॉरी, जिनका स्किन वाइटनिंग है उसकी 2 ही दिन की क्लास है, और जिनकी कॉम्बो है उनकी 5 डेज की, सॉरी 55 डेज की क्लास है ना। देन आते हैं ड्राई स्किन के ऊपर। जो स्किन वाइटनिंग की क्लास ले रहे हैं, स्किन वाइटनिंग में भी यही प्रोसेस होगी, क्योंकि स्किन वाइटनिंग के लिए आपके पास पिंपल्स और एक्ने वाले भी क्लाइंट आएंगे जिनको अपनी स्किन को वाइट करना है। तो वहां पे भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है जो आज की क्लासेस है ना। देन आते हैं अब ड्राई स्किन की तरफ। अगर आपकी स्किन ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, तो वहां पे आपकी बॉडी जो है ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट करती है। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की पावर धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि वहां पे जो बैरियर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। जब हमारे स्किन, ये हमारे स्किन की लेयर है, हमारे स्किन में 7 लेयर होती है, बट हम काम करते हैं 3 लेयर पे बाहर से, 4 लेयर पे अंदर से। हम जो खाते पीते हैं उसकी वजह से अंदर की 4 लेयर ट्रीट होती है, और जो हम लगाते हैं उसकी वजह से हमारे स्किन की बाहर की 3 लेयर ट्रीट होती है। अब हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीडाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, तो हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन हीट की वजह से, साथ ही साथ हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की पावर ऑटोमेटिक कम होती है। हमारे स्किन की जो बाहर की लेयर आप देख रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग होती है, ये हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। अगर ये डैमेज हो गई, तो हमारी बॉडी में जो बैरियर के सपोर्टर हैं या प्रोटेक्शन हमें मिलती है वो पूरी तरीके से सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारी स्किन ऑक्सीडाइज हो जाती है, और इस ऑक्सीडाइजेशन की वजह से, अभी हमने वही बात की है कुछ देर पहले, कि हमारे स्किन में एंटीऑक्सीडेंट पावर कम होती है, एंड देन ड्राई स्किन वालों में ज्यादातर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट, डार्क स्कार्स और भी बहुत सारी डलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। और ड्राई स्किन वालों को ही सबसे ज्यादा टैनिंग होती है, क्योंकि हमारे स्किन की जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। मेलानिन का प्रोडक्शन तो होता है, पर प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेलानिन का प्रोडक्शन हुआ है वो ठहर जाता है। एंड देन हमारे स्किन में बहुत सारी डलनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिलती है। तो आपके पास कोई ड्राई स्किन का क्लाइंट आएगा, तो ज्यादातर लोगों में आपको यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। अब इसका सोल्यूशन, तो जैसे नेचर ने हमें ग्रीन कलर दिया है, वैसे नेचर ने हमें येलो एंड ऑरेंज कलर दिया है। येलो और ऑरेंज कलर के जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर, हर्ब्स देखने के लिए आपको मिलते हैं, इनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर मिलती है। जैसे कि लेमन हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑरेंज हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, पाइन एप्पल हो गया, पपाया हो गया। आपने देखा होगा पपाया के D10 के फेशियल किट बनती है, यानी पपाया को DIY करके भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे येलो और ऑरेंज कलर के, येलो और ऑरेंज कलर कलर पे आपको सीबकथॉर्न भी मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपने देखा होगा मार्केट में चल रहा है। एंड देन इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अगर मैं हब्स की बात करूँ तो टर्मरिक येलो कलर का होता है, लिकोराइस हो गई, सिनेमन हो गया,
ये सारी चीजें, अगर मैं फ्लावर की बात करूँ तो आपने मैरीगोल्ड का नाम सुना है, काफी बहुत ही बेहतरीन होता है आपके स्किन का पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स, फ्लावर येलो एंड ऑरेंज कलर के होते हैं, जिनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर होती है। अगर आप इनका फेस वॉश बनाते हैं, आप उनका उसका नाम स्किन वाइटनिंग दे सकते हो, बहुत बेहतरीन स्किन वाइटनिंग का काम करेगा। क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपके स्किन के मेलानिन को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड करता है। आपके स्किन में पिगमेंटेशन है तो उसे कम करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन है तो उसे भी बहुत तेजी से कम करने का काम करता है। यहाँ पे अगर मेलाज्मा हो चुका है, क्योंकि मेलाज्मा ज्यादातर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, तो मेलाज्मा हो गया है वहां पे काम करेगा। आपको टैनिंग हो चुकी है तो वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो एंटीऑक्सीडेंट वाले जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर हैं जो कि येलो एंड ऑरेंज कलर के होते हैं, आप इनके थ्रू लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड आप अगर स्किन वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें फेस वॉश या क्लेंजर बना रहे हो आप, वो भी क्लेंजर और वो भी फेस वॉश में एक्टिव्स के साथ साथ अगर आप इन चीजों को डालते हैं, मान लो आपने टर्मरिक एंड सैफरन का बनाया, क्योंकि सैफरन भी आपके हल्का ऑरेंजेस कलर पे हो जाता है, तो सैफरन प्लस उसके साथ आपने नायासिनामाइड या ग्लूटाथियोन को ऐड कर दिया तो एक बहुत ही बेहतरीन स्किन वाइटनिंग फेस क्लेंजर बनता है आपका, या फेस वॉश बनता है आपका। तो ये आपके स्किन वाइटनिंग के लिए भी काम करता है और ट्रीटमेंट के ऊपर भी काम करता है। तो ये होगी ड्राई स्किन। अब आते हैं सेंसिटिव स्किन के ऊपर। सेंसिटिव स्किन कई रीजन से होती है। पहला, जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके पेरेंट्स में से किसी को भी है सेंसिटिव स्किन, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिक सेंसिटिव की तरफ कन्वर्ट होगी। दूसरा, आप अगर बहुत ज्यादा हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिससे आपकी स्किन पतली होती जा रही है, तो वहां पे भी आपकी स्किन सेंसिटिव होगी। तीसरा, अगर आप बहुत ज्यादा हाई मेडिकेशन में हैं, मतलब कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो हाई मेडिकेटेड हैं, तो उसकी वजह से भी आपके स्किन की जो लेयर है, आपकी बॉडी की जो लेयर है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो ये कुछ रीजन होते हैं। अब डिपेंड करता है, आपको वो रीजन पूछना पड़ेगा अपने क्लाइंट से। हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, अगर आप ये मेथड फॉलो करते हैं कि आप उनसे उनकी इंक्वायरी लेते हो कि आपकी एज क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये अगर आप पूछते हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सेंसिटिव स्किन वाला कोई भी आता है तो आपको वहां पे मिल्की प्रोडक्ट्स देने हैं, जो कि व्हाइट कलर पे होते हैं। यानी व्हाइट कलर पे आप देख सकते हैं मिल्की प्रोडक्ट्स, आप देख सकते हैं जैसे कि आलमंड। आप जब उसका मिल्क निकालते हो तो वो व्हाइट कलर का होता है। आप देखो कोकोनट, कोकोनट भी व्हाइट कलर का मिल्क होता है। इसके अलावा आपने व्हाइट लोटस का नाम सुना है, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा। आप बनाना के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं सेंसिटिव स्किन के लिए। आप राइस के प्रोडक्ट बना सकते हैं बहुत ही बेहतरीन स्किन वाइटनिंग के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए। तो आपको सेंसिटिव स्किन वालों में सिर्फ पूछना है कि जो सेंसिटिव स्किन है वो किस रीजन की वजह से हुई है। एंड देन वहां पे अगर आप व्हाइट कलर से या फिर मिल्की कोई भी प्रोडक्ट्स होता है, जैसे कि मिल्क पाउडर भी है, आप उससे भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। गोट मिल्क हो गया, डंकी मिल्क हो गया। एंड देन अगर मैं बात करूँ राइस एंड, आप देख लो व्हाइट कलर के जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर एंड हर्ब्स हैं, इनसे रिलेटेड आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो स्किन हील होगी। बैरियर जो डैमेज है, आ, वो भी हील होगा। स्किन में जो सेंसिटिव की वजह से रेडनेस हो चुकी है वो भी कम होगी। स्किन बर्न हो जाती है वो भी कम होगी। और हमने ऐसे भी सेंसिटिव स्किन वाले देखे हैं, धूप में निकलते हैं उनकी स्किन रेड हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्श केमिकल की वजह से उनकी लेयर बहुत पतली हो गई है। हमने बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव स्किन वाले भी देखे हैं जिनको ब्लड तक आ जाता है। थोड़ा सा ज्यादा रगड़ लिया, कोई चीज स्क्रब कर लिया है या एक्सफोलिएट कर लिया तो ब्लड भी आ जाता है। तो आप इन सारी चीजों को हील कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। ठीक है। एंड अब आता है कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल में। कॉम्बिनेशन स्किन वेदर के अकॉर्डिंग है। अगर विंटर है तो मेरी स्किन ड्राई हो जाएगी, और अगर समर है तो मेरी स्किन ऑयली हो जाएगी। मॉनसून चल रहा है तो अप एंड डाउन चलते रहेंगे। एंड नॉर्मल स्किन की अगर बात की जाए तो नॉर्मल स्किन में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है, वो है डिहाइड्रेशन और बैरियर। तो डिहाइड्रेशन बैरियर के लिए मैंने ड्राई स्किन पे भी कवर करा है कि जो ड्राई स्किन में आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो आप नॉर्मल स्किन वालों को दे सकते हैं। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड एंड बैरियर के ऊपर दिक्कत हो रही है, आप उन्हें सेंसिटिव स्किन के भी प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप उन्हें ऑयली स्किन के लिए भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। बट यहाँ पे ये पूछना पड़ेगा आपको कि अभी एक्चुअल में उनकी स्किन कंडीशन क्या है। नॉर्मल स्किन वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नॉर्मल स्किन वालों को सिर्फ उनकी स्किन को केयर करना जरूरी है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना है, उसकी स्किन के बैरियर के ऊपर यानी बाहर की लेयर के ऊपर, और दूसरा प्रोटेक्शन के ऊपर जिसे हम कहते हैं सनस्क्रीन।
एंड कॉम्बिनेशन स्किन में भी आपको पूछना पड़ेगा कि एक्चुअल में अभी उनकी स्किन की कंडीशन क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ऑयली स्किन है तो एंटी बैक्टीरियल दे देना, ड्राई स्किन उस टाइम हो रही है तो एंटीऑक्सीडेंट दे देना। सेंसिटिव होती नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर उनको बर्निश हो रही है या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप राइस के प्रोडक्ट दे दो, कोकोनट के दे दो। और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मिलते हैं वो बनाना के मिलते हैं, क्योंकि बनाना का पूरा जो होल ट्री होता है वो पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन होता है। बनाना में आप उसकी छाल ले सकते हैं, यानी जो उसकी ट्री का स्टैंड होता है आप उससे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। बनाना के जो फ्लावरिंग होती है स्टार्टिंग में आप उससे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। जो बनाना आप खाते हो, रॉ बनाना जो आप खाते हो आप उससे भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। बनाना के पील से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऑलमोस्ट नेचर ने हमें जितनी चीजें दी हैं अलग अलग कलर की दी है, तो अलग अलग ट्रीटमेंट भी है उनका। और आप हर चीज का यूज कर सकते हैं। आप लीव्स के पील का, सॉरी, आप फ्रूट्स के पील का यूज कर सकते हैं, पल्प का यूज कर सकते हैं, उसके सीड्स का यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट उसका पाउडर बना के भी आप उसका यूज कर सकते हैं। उन्हीं का एक्सट्रैक्ट बनता है, उन्हीं का हाइड्रोसोल बनता है। एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसोल की बात की जाए तो मान लीजिए आपके पास रोज है, मतलब रोज फ्लावर है ना। अब इसका हम पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं या फिर हाइड्रोसोल बनाते हैं जिसे हम रोज वाटर कहते हैं। तो रोज वाटर बनाया आपने और उस रोज वाटर से फेस वॉश भी बना सकते हो, रोज वाटर से क्रीम भी बना सकते हो, रोज वाटर से आप स्क्रब भी बना सकते हो, फेस पैक भी बना सकते हो, आप उससे टोनर भी बना सकते हैं, सिरम भी बना सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट से आप लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। बॉडी वॉश बना सकते हैं, बॉडी लोशन बना सकते हैं, बॉडी बटर बना सकते हो, लिप केयर के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आई केयर के प्रोडक्ट्स बना सकते हो, हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होती है, बट इसके ऊपर बात लोग बहुत कम करते हैं। वो है एजिंग। अगर आपने एजिंग को कंट्रोल करा है, वैसे तो नेचुरल एजिंग होती है, हम जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे हमारी एज बढ़ेगी, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी हमारे स्किन का टेक्सचर, हमारे स्किन का थिकनेस, हमारे स्किन की कलर कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, है ना। बहुत सारी चीजें। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी की स्किन में एजिंग दिख रही है, जिसे हम प्री मेच्योर एजिंग कहते हैं या फिर नेचुरल एजिंग कहते हैं। आज की डेट में प्री मेच्योर एजिंग बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। प्री मेच्योर का मतलब होता है उम्र से पहले ही आपकी स्किन में फाइन लाइन, रिंकल्स, डलनेस, आपकी स्किन का लूज हो जाना, और इसके अलावा पफी आईज, बहुत सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है तो नेचर ने हमें एक और कलर दिया है जो कि है रेड। कैरेट रेड, बीटरूट रेड, रोज रेड। इसके अलावा रेड कलर में हब्स कौन से आते हैं, मसूर की दाल भी हो गई, सॉरी, कुछ रेड कलर में हब्स देख लो यार जो आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। वो नोट्स आप खुद बना लेना कि रेड कलर की क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में रहता है, मुंह पे नहीं आता है ना, तो इस चीज के लिए सॉरी। तो रेड कलर की जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, रेड के साथ आप व्हाइट भी मिक्स कर सकते हैं। तो रेड एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ या सिर्फ रेड के कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कि पोमोग्रेट हो गया यानी अनार हो गया, एप्पल हो गया, इनसे रिलेटेड अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, अभी विंटर आने वाला है तो विंटर में तीन चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी। पहला कैरेट, बहुत अमेजिंग, आप उसके प्रोडक्ट बनाकर दे दो एजिंग फैक्टर अपने आप कंट्रोल होने लगेंगे। आप एप्पल मिलेगा, एजिंग फैक्टर कंट्रोल होंगे। पोमोग्रेट मिलेगा, एजिंग फैक्टर कंट्रोल होंगे। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और सबसे अच्छे बेनिफिट्स क्या है कि इनके अंदर एजिंग फैक्टर को कंट्रोल करने के साथ साथ इनमें विटामिन ई भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो विटामिन ई होने की वजह से आपकी स्किन जो विंटर की वजह से ड्राई हो रही है, डिहाइड्रेटेड हो रही है, डैमेज हो रही है, तो वहां पे भी वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा तो आपकी स्किन जो है नेचुरल ग्लो करेगी, रेडिएंट होगी, और बाकी हील तो हो ही रही है। तो ये सारी चीजों के ऊपर अगर आप नेचुरल चीजों से प्रोडक्ट बनाते हैं, अब आप चाहे स्किन वाइटनिंग के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, पिंपल और एक्ने से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर पिगमेंटेशन से रिलेटेड बना रहे हैं, सबका जो कॉमन बेस है वो है नेचुरल बेस। अब आप देख लो कि आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, कौन से क्लाइंट के लिए कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो। क्योंकि स्किन वाइटनिंग, एक क्वेश्चन आता है, मैडम क्या एक क्रीम हर स्किन टाइप के लिए और हर एक प्रॉब्लम के लिए काम करेगी? करेगी? यस और नो? कुछ ऐसा है? पता है कुछ आप लोगों को कुछ ऐसा? क्यों नहीं करेगी हसीना जी? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, क्यों नहीं करेगी? खून तो हम सबका एक ही है, रेड ही है।
नहीं, because of skin type and the एक problem एक सेकंड based. एक सेकंड एक सेकंड, मैंने ना वो करके रखा था, साउंड बंद करके रखा था। हाँ जी बोले। नहीं, based on the skin type and problem the client is facing. सबको एक एक नहीं दे सकते ना हम, we need different different. बिल्कुल। हर एक का स्किन टाइप अलग होता है, उनकी प्रॉब्लम अलग होती है, उनकी एज अलग होती है, उस एज के अकॉर्डिंग स्किन की कंसर्ट अलग होती है। तो आप एक ही स्किन वाइटनिंग क्रीम कैसे लोगों को दे सकते हो? हर स्किन का बेस अलग अलग होता है। अगर मैं सोचूं कि मैं टर्मरिक, अभी विंटर आ रहा है ना, तो बहुत सारे लोग उपटन, टर्मरिक और सैफरन के प्रोडक्ट बनाएंगे। आप सोचो, खुद सोचो। टर्मरिक गर्म होता है, सैफरन गर्म होता है, यानी हीट होता है उनमें। एंड देन अभी और क्या नाम लिया मैंने? टर्मरिक, सैफरन, और क्या नाम लिया इसके अलावा मैंने? हाँ, Carrot. नहीं, एग्जाम्पल करते हैं। Right. मान लो विंटर आ रहा है, और विंटर में मैं स्किन वाइटनिंग क्रीम बना रही हूँ, और स्किन वाइटनिंग क्रीम के लिए मैंने उपटन का प्रोडक्ट्स बनाया, मैंने टर्मरिक का प्रोडक्ट बनाया, मैंने सैफरन का प्रोडक्ट बनाया, और मैंने कहा कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो सोचो, टर्मरिक गरम है, सैफरन गरम है, उपटन में ऑलरेडी गर्म चीजें होती हैं जो आपकी स्किन को क्लीन करने का काम करती है, और मैंने उसे ऑयली स्किन में दे दिया जिसमें ऑलरेडी हीट है, जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया को जितनी हीट मिलेगी उतनी और तेजी से वो बढ़ेगा। यानी पिंपल्स अगर एक है और मैंने वहां पे टर्मरिक लगा दिया, तो एक पिंपल्स कई पिंपल्स लेकर आ जाएगा, कई एक्ने लेकर आ जाएगा। तो एक ही प्रोडक्ट कैसे काम कर सकता है? कैसे पॉसिबल है ये चीजें? तो नहीं है। एक क्रीम एक ऑल स्किन टाइप, ऑल स्किन प्रॉब्लम के लिए काम नहीं करती है। स्किन वाइटनिंग हम नाम देते हैं, मार्केट में ये नाम चल रहा है एग्जैक्टली, अगर मैं बोलूं तो ये एक मार्केटिंग नेम है। स्किन वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग। पर एग्जैक्टली स्किन वाइटनिंग नहीं होता है। स्किन को हील करना होता है, जिससे मेलानिन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी या हमारी स्किन ब्लैक होती है, हमारे बाल भी ब्लैक होते हैं उसी की वजह से। मेलानिन हमारी पूरी बॉडी में है। अगर इसका प्रोडक्शन कम करना है, इसके फेट को कम करना है, तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स बनाने होंगे एंड उन्हें यूज करना होगा। तब जाकर आपकी स्किन ऑटोमेटिक हील करेगी। अब मार्केट में बहुत सारी क्रीम चल रही है, बहुत सारी क्रीम, ठीक है। अब उन क्रीम में बहुत सारे लोगों को 3 डेज में भी रिजल्ट मिला है, 7 डेज में भी रिजल्ट मिला है, 10 डेज में भी रिजल्ट मिला है। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट आए हैं कि वो कुछ ऐसा फेस पैक लगाते हैं कि आज रात में लगाया है, पूरी रात आपको लगा के रखना है, सुबह आप अल्ट्रा वाइट दिखोगे, अल्ट्रा वाइट। इसके अंदर यूज किया जाता है मर्क्यूरी, स्टेरॉइड और अनदर हाइपर और हाई परसेंटेज वाले केमिकल। अब ये केमिकल क्या करते हैं? आपने ब्लीच सुना है? ब्लीच कपड़ों में यूज करते हो ना, ब्लीच। कलर कपड़े का दाग खत्म करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए, कपड़ों को टाइट करने के लिए ब्लीच, है ना? ये वही चीज है। सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये वही चीज है। अगर आपने किसी बकेट में, किसी बाल्टी में, किसी मग में पानी डालो, और उस पानी में ब्लीच लिक्विड डाल दो, और उसके बाद अपना हाथ उसमें डाल दो, 5 मिनट बाद अपना हाथ निकालोगे ना, तो यहाँ का कलर अलग होगा, यहाँ का कलर अलग होगा, क्योंकि वो आपके स्किन में एक लेयर बना देता है। तो उस टाइम तो उसने लेयर बनाई, पर जब आप कंटिन्यू कंटिन्यू यूज करोगे, तो ट्राई करना, ये एक्सपेरिमेंट करना, ये मेरे बोलने पे मत जाना, एक्सपेरिमेंट करना। आप डेली अपना हाथ उस ब्लीच में डालना, डेली अपना हाथ उस ब्लीच में डालना। आप देखोगे आपके हाथों से में ना ड्राइनेस आ जाएगी, आपके हाथ बहुत ड्राई ड्राई फील होंगे, उसके बाद आपको लगेगा कुछ लगाऊं। देन उसके बाद आपको ईचिंग भी स्टार्ट होगी, आप बार बार अपने हाथों को ऐसे करोगे, ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे हाइड्रेशन खत्म हो चुका है, मॉइस्चराइजर खत्म हो चुका है। अब वो जो ईचिंग हो रही है ना, वो इस रीजन से हो रही है। ये जो लेयर है ना मेरी, ये जो लेयर है, जो स्ट्रॉन्ग लेयर है, ये धीरे धीरे बर्न हो रही है, जल रही है। जब वो जलेगी तो ईचिंग तो होगी ना। और जैसे जैसे ही ऐसा करोगे, इचिंग होगी, बर्ननेस होगी, तो आपकी लेयर जो है ऑटोमेटिक खत्म हो रही है, वो जला रही है। आप कहीं पे भी जल जाते हो, वहां का एरिया वाइट हो जाता है ना। ये वही चीज है। ये आपको इनडायरेक्टली तरीके से बर्न कर रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होगी इसके बाद? आप जब तक ये क्रीम लगाओगे, तब तक आप वाइट दिखोगे। लेकिन जैसे ये क्रीम लगाना बंद कर दोगे, आपकी स्किन पहले से ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी, पहले से ज्यादा डैमेज हो जाएगी। और पिगमेंटेशन जो आपको व्हाइट दिखने, वो हील नहीं करता, पिगमेंटेशन को ट्रीट नहीं करता है, वो जला रहा है, जिसकी वजह से वो एरिया आपको व्हाइट दिख रहा है। और जैसे ही लगाना बंद कर दोगे,
वो जो पिगमेंटेशन आपको इतनी सी दिख रही थी ना, वो इतनी दिखेगी, वो यहाँ पे भी दिखेगी, वो यहाँ पे भी दिखेगी, वो यहाँ पे भी दिखेगी, क्योंकि वो अपने रिएक्शन को और तेजी से बढ़ा रही है। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नशे कर रहा है, कोई ड्रगी है, सॉरी, आई एम सॉरी ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ पर बता रही हूँ कि कोई ड्रगी है, कोई नशे कर रहा है, कंटिन्यू 100 दिन वो नशे कर रहा है, और 101 दिन, मतलब जो 101 दिन आएगा उसमें उसने छोड़ दिया, वो तड़पेगा, उसको वो चीज चाहिए। वो हमारे ऐसे हमारी स्किन है, मरकरी, एस्टेरॉइड, ब्लीच, अननेसेसरी केमिकल हमारे स्किन के लिए ड्रग है, हमारे स्किन के लिए नशे हैं। जब तक हम लगाएंगे तब तक हम बहुत एक्टिव फील करेंगे, और जैसे जैसे हम लगाना बंद कर देंगे हम और डैमेज हो जाएंगे, और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। तो प्लीज आपने ऐसी कोई क्रीम नहीं बनानी है, ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत समझ में आया, नेचुरल चीजें क्या है? क्लियर हुई आज की क्लास? थोड़ी सी समझ में आई? ओके। अब आते हैं, अब आते हैं कुछ और चीजों में। ये तो था नेचुरल चीजें। अब आते हैं एक्टिव चीजों में, जिससे हमारी स्किन वाकई में वाइट होगी, वाकई में ट्रीट होगी, वाकई में पिंपल्स और एक्ने जाएंगे। तो ये जो नेचुरल चीजों के ऊपर हमने बात की, ये तो बेस हो गया, जिससे आप बेस बनाओगे, जिससे प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अब इस प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीजें डालें जिसकी पावर बढ़ जाए, हमारे प्रोडक्ट की पावर बढ़ जाए, है ना? एग्जाम्पल, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? एग्जाम्पल, ये मग है, इस मग में पानी है, मुझे एक्टिव होना है। तो मग में अगर मैं पानी पी रही हूँ तो मैं थोड़ा बहुत ही एक्टिव होंगी, लेकिन अगर इस मग में मैंने ग्रीन टी डाली है, या कॉफी मिक्स करी है, या अनदर चीजें मैंने मिक्स करी है, तो उससे मैं बहुत तेजी से एक्टिव करूंगी। ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर हमने एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनाया, मान लो मैंने पपाया का प्रोडक्ट बनाया, अब पपाया का जो प्रोडक्ट्स बनाया जिसमें नेचुरल पिगमेंटेशन को हील करने की पावर है, ठीक है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, बट मैं चाहती हूँ कि इसकी पावर बढ़ जाए, उसके लिए मैं यूज करूंगी हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर वाले प्रोडक्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं एंट एक्टिव्स। अब ये एक्टिव्स क्या होते हैं? एक्टिव्स इन्हीं के थ्रू, पपाया के थ्रू, एप्पल के थ्रू, पोमोग्रेट के थ्रू, साफरन के थ्रू, इन्हीं के थ्रू, फैक्ट्रियों में केमिकल बेस के थ्रू, हाईली परसेंटेज के, हाईली प्रोसेस के थ्रू, मेडिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू, सॉरी, मेडिकल प्रोसेस के थ्रू और हाईली प्रोसेस के थ्रू पाउडर बनाए जाते हैं, जिसे आप अर्क कह सकते हो, जिसे आप कॉन्सेंट्रेट कह सकते हो, जिसे आप ये कह सकते हो कि जो पपाया है, पपाया के सिर्फ हमने बेनिफिट्स को निकालकर एक पाउडर में डाल दिया है। एप्पल का सिर्फ बेनिफिट्स को निकाल के हमने एक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है ना? ये चीजें हैं। जैसे कि एप्पल में विटामिन ई होता है, तो हमने एप्पल से विटामिन ई निकाला और उसको एक लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, वो हाईली कॉन्सेंट्रेट होता है। एप्पल आप 10 खाओगे तब जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उससे जो विटामिन ई निकला है उसे आप एक खाओगे तो भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा। अब चाहे 10 एप्पल खा लो, चाहे एक विटामिन ई खा लो, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेम ऐसे ही क्रीम होती है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आपने एप्पल और पपाया में इन्हीं के कॉन्सेंट्रेट को डाल दिया है तो इनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अब कौन कौन से होते हैं? तो कुछ कॉमन कॉन्सेंट्रेट के मैं नाम बता देती हूँ। वैसे तो आप जब तक पूरी क्लास लोगे तब तक आपको बहुत सारे एक्टिव्स के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन आज मैं कॉमन चीजों के ऊपर बात कर लेती हूँ, ठीक है ना? फर्स्टली, अगर आपको पिंपल्स और एक्ने हैं तो आपने ग्रीन कलर का तो बेस लेना है, ग्रीन कलर के फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर तो लेने हैं, बट इसके साथ साथ दो एक्टिव्स लेने हैं। पहला एक्टिव्स जो आपके बैक्टीरिया को किल करे, जिसे हम बीएचए कहते हैं, एंटी बैक्टीरियल एक्टिव्स, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड। आपने नाम मार्केट में काफी सैलिसिलिक एसिड का नाम सुना होगा, एंजेलिक एसिड का नाम सुना होगा, सुना है ना? 10% सैलिसिलिक एसिड, 5%, 2% ऐसे सैलिसिलिक एसिड सुने होंगे। तो अगर आपको पिंपल्स, एक्ने, आपकी स्किन ऑयली है, तो दो एक्टिव्स लेने हैं। पहला एंटी बैक्टीरियल एक्टिव्स और दूसरा एक्सफोलिएशन एक्टिव्स। एंटी बैक्टीरियल एक्टिव्स में सैलिसिलिक एसिड आता है, आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी, डोंट वरी, बस अभी समझ लो। सैलिसिलिक एसिड एंटी बैक्टीरियल होता है, जो आपके स्किन में बैक्टीरिया की वजह से पिंपल्स बन रहे हैं, उन पिंपल्स को किल करने का काम सैलिसिलिक एसिड करेगा। अब पिंपल्स तो किल हो गए, बट बैक्टीरिया तो किल हो गए, बट वो बैक्टीरिया तो अभी भी बैठे हैं ना मेरे स्किन में, मरने के बाद भी बैठे हैं। पोर्स मेरा जो है अभी भी बंद है, ब्लॉक है।
तो जो एक्सपोलिएशन एक्टिव्स हम डालने वाले हैं, एक्सपोलिएशन का मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना, जिसे हम ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर AHA कहते हैं। तो हमने मान लो कोई फेस वॉश बनाया, ग्रीन ग्रीन टी से फेस वॉश बनाया, उस ग्रीन टी में मैंने सैलिसिलिक एसिड को डाला और लैक्टिक एसिड को डाला। तो ग्रीन टी के बेनिफिट्स तो हमें मिलेंगे, बट उसके साथ साथ जो सैलिसिलिक एसिड डाला है जिससे हमने फेस वॉश करा है, वो फेस वॉश से सैलिसिलिक एसिड की वजह से मेरे बैक्टीरिया खत्म हुए। अब जो मेरे बैक्टीरिया किल हो गए हैं उन्हें रिमूव करने के लिए लैक्टिक एसिड काम करेगा। तो जैसे हम फेस वॉश करेंगे, बैक्टीरिया भी किल होंगे, और उससे जो हम पानी डाल रहे हैं और वॉश आउट हो रहा है, उससे हमारे बैक्टीरिया भी वॉश आउट हो रहे हैं, यानी रिमूव हो रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? बैक्टीरिया भी खत्म हो गए, और जो हमारे पोर्स ब्लॉक हैं जिसकी वजह से ओपन पोर्स हो रहे हैं, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स वहां पे बैठा है, वहां पे आपको डर्ट इम्प्यूरिटीज बैठी हुई है, वो सारी चीजें रिमूव हो जाएगी। तो एक साथ दो काम हो गए आपके। तो पिंपल्स, एक्ने, ऑयली स्किन के लिए दो एक्टिव्स लेने हैं, पहला है एंटी बैक्टीरियल और दूसरा एक्सफोलिएशन। अब ये कौन कौन से होते हैं इनके नाम मैं आप लोगों को क्लासेस में दे दूंगी, जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, बट अभी तीन नाम है: सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है। साथ ही इनके परसेंटेज के ऊपर भी आपको काम करना होगा कि कितना परसेंटेज डालना है। परसेंटेज का मतलब, अब एप्पल तो अच्छा है तो जरूरी नहीं ना कि मैं पूरे दिन एप्पल ही खाऊंगी, सिर्फ एप्पल ही खाना है, वो नुकसान करेगा फायदा देने की जगह पे। तो सैलिसिलिक एसिड अच्छा है तो सिर्फ सैलिसिलिक एसिड नहीं डालना है, वो फायदा करने की जगह पे नुकसान करेगा, तो उसका एक परसेंटेज होता है कि इतना ही डालना है आपको। तो आपको क्लास में बताऊंगी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। नेक्स्ट आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, जिनका मैं नाम ले रही हूँ इन सभी में ये काम करेगा। पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डार्क स्पॉट, डार्क स्कार्स, किसी तरीके की डलनेस या फिर टैनिंग हो चुकी है, तो इट मीन्स आपको हाईली एंटीऑक्सीडेंट देना है। तो एंटीऑक्सीडेंट ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है, लेकिन फिर भी आपको बाहर से देना है, क्योंकि अंदर के एंटीऑक्सीडेंट खत्म हो गए हैं तभी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए नायासिनामाइड है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है विटामिन B3। विटामिन बी हमारी बॉडी में होता है, बट खत्म होने की वजह से हमें बाहर से देना है। तो नायासिनामाइड हो गया, विटामिन C हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कोजिक एसिड हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ पेप्टाइड्स हो गए, इनके अंदर हाईली एंटीऑक्सीडेंट की पावर पाई जाती है, पर नॉर्मली अभी आपके जानने के लिए तीन चीजें हैं: नायासिनामाइड, विटामिन C एंड कुछ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स के नाम आपने सुने हैं, या फिर नॉर्मल कोजिक एसिड, इसका आप यूज कर सकते हैं। इनका भी परसेंटेज है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर आपको एजिंग फैक्टर है तो आपको एंटी एजिंग के एक्टिव्स देने होंगे, जिसमें रेटिनॉल आता है एंड सेरामाइड आता है एंड देन कुछ पेप्टाइड्स आते हैं। तो रेटिनॉल का नाम तो आपने सुना है, मार्केट में काफी होता है। प्लेजन का नाम सुना है जो कि काफी होता है, एंड देन इसके अलावा आपने सेरामाइड्स के नाम भी सुने हैं जो मार्केट में आपको मिलते हैं, इनके भी परसेंटेज हैं। एंड देन सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए सिर्फ बैरियर के ऊपर काम करना है, तो हाइलोरॉनिक एसिड हो गया, सेरामाइड हो गए, बहुत अमेजिंग काम करेंगे। इनसे ज्यादा रिजल्ट तो कोई दे ही नहीं सकता। तो अगर आपका क्लाइंट वाइटनिंग चाहता है लेकिन उनकी स्किन सेंसिटिव है, तो वहां पे आप पहले नायासिनामाइड और सेरामाइड को यूज, सॉरी, हाइलोरॉनिक एसिड एंड सेरामाइड को यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद फिर आप वाइटनिंग की तरफ आएंगे। ड्राई स्किन है तो विटामिन E, हाइलोरॉनिक एसिड का यूज करेंगे। एंड अब आते हैं वाइटनिंग की तरफ। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन टाइप है, तो उनसे रिलेटेड ये एक्टिव्स तो यूज करोगे जो अभी मैंने बताया है, पर अब इसके ऊपर हमें व्हाइटनिंग चाहिए। तो अल्फा अरबिटिन, ग्लूटाथियोन, कोजिक एसिड, विटामिन C के एक्सट्रैक्ट जिसे हम SAP और MAP कहते हैं, एंड देन इसके अलावा कुछ पॉपिंस जिन्हें हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, इनके थ्रू बनाए गए प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हैं। ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो हमारे लीवर को क्लीन करने का काम करता है, बट ग्लूटाथियोन खत्म होने की वजह से हम बाहर से अपने स्किन में दे रहे हैं। और ग्लूटाथियोन रिसर्च के थ्रू भी पूरी तरीके से वैलिड हो चुका है कि ग्लूटाथियोन आपके स्किन की क्लीनअप के लिए बहुत अच्छा है, आपके लीवर के क्लीनअप के लिए बहुत अच्छा है। तो खा रहे हो तो लीवर क्लीन होगा, जिससे आप अंदर से वाइट करना स्टार्ट करोगे, लेकिन लगा रहे हो तो स्किन क्लीन होगी। हाँ, इनका भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रस्मिक एसिड का भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इनका नाम मैं आप लोगों को बता दूंगी, है ना, परसेंटेज के साथ। आ, इसके अलावा क्या नाम लिया मैंने? कोजिक एसिड। कोजिक एसिड के अंदर भी मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करने की पावर पाई जाती है, जो हाईली एक्टिव्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेट में पाए जाते हैं।
अल्फा आर्बिटिन भी हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंड देन इसके अलावा एसएपी एमएपी विटामिन सी का एक हाईली कॉन्सेंट्रेशन होता है, जिससे आपकी स्किन बहुत तेजी से वाइटनिंग की तरफ जाती है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे जो एक्टिव्स हैं, आपकी स्किन को अल्ट्रा वाइट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मेरी स्किन ऑयली है, मुझे पिंपल्स और एक्ने हैं, जिसकी वजह से मेरी स्किन ब्लैक भी हो गई है। तो वहां पे मैं ग्रीन टी को लूंगी। ग्रीन टी में मैं सैलिसिलिक एसिड को डालूंगी प्लस लैक्टिक एसिड को डालूंगी, जिससे मेरी स्किन ट्रीट हो और एक्सफोलिएट हो। बट उसके ऊपर मुझे व्हाइटनिंग चाहिए, तो मैं नायासिनामाइड, ग्लूटाथियोन एंड कोजिक को ऐड करूंगी। इससे मेरी स्किन नेचुरल व्हाइटनिंग की तरफ जाएगी, मेरे दाग धब्बे खत्म होंगे, मेरी स्किन की डलनेस खत्म होगी, और पिंपल्स और एक्ने तो जा ही रहे हैं। तो इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है? क्योंकि नेचुरल है, नेचुरल एक्टिव्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू बने हुए एक्टिव्स हैं, हाई प्रोसेस के थ्रू बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रेट हैं। प्लस अगर आपने परसेंटेज समझ लिया, 5%, 3%, 7% क्या होता है, तो बहुत ही सेफ फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सामने वाले को जब आप इनके प्रोडक्ट्स देंगे, कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई हार्मफुल रिएक्शन नहीं होगा, कोई आदत नहीं पड़ेगी, नेचुरल तरीके से आपकी स्किन हील होगी। और एक बार प्रॉब्लम चली गई तो सिर्फ आपको क्योर करना है। अगर आपने क्योर किया तो ये प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी। ये ऐसा काम करेंगे, ठीक है? तो ये पूरा एक्टिव समझ लिया? समझ में आया कैसे हम कॉम्बिनेशन करेंगे? अब इनसे क्या क्या बना सकते हो? स्किन केयर के बना सकते हो, हेयर केयर के बना सकते हो, बॉडी केयर के बना सकते हो, फेस वॉश, क्रीम, जेल, सीरम, फेस पैक, फेशियल किट, क्लीन अप किट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं इनसे। तो अगर आप ब्यूटिशियन हैं या फिर ब्यूटिशियन नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपका काम ही यही है। ओके। तो आज की क्लास में हमने नेचुरल और एक्टिव्स के ऊपर बात की है, बेसिक बात की है, बट इंपॉर्टेंट थी वो। क्लियर हुई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। फर्स्टली क्लियर हुआ क्लास आज का? गुड। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, किसी को भी। When we will get the recordings of this class? आ, सारी क्लासेस होने के बाद, यानी शाम को आपको मिलेगी इसकी रिकॉर्डिंग, 5-6 बजे के आसपास। Okay, thank you. ओके। चलें, तो ऑलमोस्ट आज की क्लास इतनी ही थी, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ, है ना? मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम समझेंगे स्किन फॉर मतलब प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन को, एंड देन प्रैक्टिकल। हाँ, दो चीजें हैं। जिन्होंने स्किन वाइटनिंग का कोर्स लिया है, आपको ये थ्योरी मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवा रही हूँ, पर इसका जो प्रैक्टिकल है, इसके लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा फॉर्मुलेशन का, एंड इसका आपको वीडियो मिल जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन का, ठीक है? और जिन्होंने कॉम्बो लिया है, तो उनका सारा कुछ लाइव होगा, यानी आपकी क्लास भी थ्योरी की भी लाइव होगी और आपका प्रैक्टिकल भी लाइव होगा, और इसका रिकॉर्डिंग नोट्स और ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको मिलेगी, ठीक है ना? तो कॉम्बो वालों का अलग तरीके से क्लास होगा, और व्हाइटनिंग वालों का अलग तरीके से क्लास है, ठीक है? क्योंकि आपको सिर्फ व्हाइटनिंग की तरफ जाना है, कॉम्बो में ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। ओके। चलें, मिलते हैं कल की क्लास में। मैं शाम को सारा आपको टाइमिंग दे दूंगी कि एक्चुअल में टाइम हम कल से क्या कर रहे हैं, उसके उसके लिए। ओके। बाय One, बाय। one more question, please. हाँ। You have said, right, the practicals will also going to be at the same time, right? So do we have to arrange any raw materials for doing practicals if we रॉ want to do with मटेरियल्स it? के लिए अभी आपको रॉ मटेरियल्स नहीं लेने हैं। मैं आप Mm-hmm. लोगों को खुद बताऊंगी कि अब रॉ मटेरियल्स लेने का टाइम आ गया है, तो मैं आप लोगों को वेंडर्स के नंबर दे दूंगी, एंड देन उसके बाद फिर आप उनसे ले सकते हैं। अभी क्यों नहीं लेना है? पहले आप कुछ क्लासेस लो, आपको समझ में आए, एंड देन फिर उसके अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल लो, क्योंकि कई बार लोग बहुत सारा रॉ मटेरियल ले लेते हैं, फिर वो वेस्ट होता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में लेना ही क्या है। तो वैसे तो हम आपको लिस्ट भी देंगे कि ये रॉ मटेरियल ले लो, ठीक है? बट पहले Okay. कुछ क्लासेस लो, कुछ समझो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है नहीं यार, अब लेना है, मैं आपको खुद बताऊंगी कि अब लेना है, फिर आप ले लेना वो रॉ मटेरियल। अभी नहीं, Okay. अभी वेस्ट Thank ऑफ you. मनी होगा। Yeah, got it. Thank you. ओके। चले, क्लास समझ में आई? क्लियर हुई सभी को?
मैं चाहती हूँ क्लासेस क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। आप नोट्स बना लेना। अगर आप होमवर्क लेना चाहते हैं तो एक होमवर्क ले लो आप, कि आप एक प्रॉपर हाँ, लिस्ट बनाओ कि ऐसे कौन से फ्रूट्स, वेजिटेबल, लीव्स एंड फ्लावर एंड हर्ब्स हैं। लिस्ट बनाओ, तीन तीन लिस्ट बनाओ। एक में एंटी बैक्टीरियल की लिस्ट बना लो, एक में एंटीऑक्सीडेंट की लिस्ट बना लो, और एक में एंटी एजिंग की लिस्ट बना लो। इससे क्या होगा, आपके पास प्रॉपर एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट से ना आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने वो लिस्ट देखी, उसको उठाया और प्रोडक्ट बना लिया। आप सोचो कितने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, हजारों प्रोडक्ट बना सकते हो आप, सोचो। ये चीजें हैं। तो ये एक होमवर्क है जहाँ पे आप ये लिस्ट बना लो। हेलो। एंटीबैक्टीरियल। हाँ जी हाँ मैम। जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी, जो आपने अभी ये जो लास्ट में बोला है ना, ये बहुत कीमती था, ये हमारे को बहुत फायदा देगा। आप इसका ना एक बार अलग से और बता देना, मैं तो भूल जाऊंगी, मुझे तो याद ही नहीं रहेगा। ये जो वर्ड आपने बोले हैं लिस्ट बनाने वाले, तो ये मुझे बता देना आप। आप ग्रुप में है ना? हाँ। ठीक है, मैं उस नहीं, ग्रुप। अभी ग्रुप में मुझे नहीं पता, मेरी अभी तो फर्स्ट क्लास है। हम्म। और अभी आप दोबारा से मुझे अभी लिस्ट में डाल दो, चाहे मैं देख लेती हूँ, ग्रुप में आप डाल देना ये चीज जो हाँ अभी जी। बोला है आपने। हाँ जी, मैं ग्रुप में उसको शेयर कर दूंगी। ठीक है। ठीक भावना ठीक जी, है। क्लास समझ में आई या फिर अभी ज्वाइन किया है? अभी जस्ट किया है क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट थे, इस चक्कर में नहीं कर पाई मैं। वेरी गुड। और एक बात और पूछ रही थी मैम, जैसे मान लो हम क्लास ले रहे हैं, मेरा कॉम्बो ही है, तो अभी हम्म। क्लाइंट आ रहा है या कोई आ जाता है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे हम? कैसे क्लाइंट आ रहा, नहीं समझ पा रही हूँ मैं। मतलब मेरा पार्लर है, अभी क्लाइंट आ हम्म। गया मान लो, या कोई घर कोई भी आ गया, तो वो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसमें फिर हम रिकॉर्डिंग में ही देख सकते हैं फिर? हाँ जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप उस रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। ऐसी Yes, यही जूम क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, ये जो मैं बोल रही हूँ, जो स्टार्टिंग से हाय हेलो भी किया है और बाद तक जो बाय किया है, ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ओके ओके मैम, ओके, ये ठीक है फिर। हाँ जी। ठीक ठीक है, है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आज। और मैं सच बोलूं तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आजकल फेक बहुत हो गए। लेकिन आज आप मैंने 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 कहा कि करती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन बेटा। बहुत अच्छे से डीपली आपने जो सिखाया है ना, हम्म। और मेन हमें प्रॉब्लम जो आती है, हमें प्रोडक्ट में क्लाइंट बोलता है, हम उठाते और लगा देते हैं, तो बिल्कुल। उसकी नॉलेज होने में बहुत जरूरी है कि हम उसको क्या दे सकते हैं जिससे हमारा क्लाइंट और खुश होके जाए, इसका रिजल्ट अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके। तो आप डॉक्टर मैं हैं। बहुत खुश हुआ आज आपकी क्लास लेके। थैंक यू। आप डॉक्टर हैं और आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपके पास प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, आपको पता ही नहीं वो प्रॉब्लम के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो आप सोचो कैसे सोल्यूशन करोगे। तो समझ। और मेरी तो पता है क्या, एक क्लास के साथ अब दूसरी क्लास ये होगी कि मैंने नेडलिंग सीखी थी, तो जिसमें कि ना मुझे सीरम वगैरह पूरा प्रॉपर उन्होंने बताया नहीं था। मैं बीच में अधूरी पड़ी हुई थी, क्लास सीखी हुई हूँ लेकिन कर नहीं पा रही थी। अब ये हम्म। मेरी दूसरी क्लास, सीरम के जरिए मैं क्या दे सकती हूँ कौन सी स्किन पे, ये हम्म। मेरी भी कवर हो जाएगी, तो मेरा बहुत फायदा हुआ इसमें। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। चलें तो फिर मिलते हैं कल, कल की क्लास में। कल कुछ और करते हैं, और भावना जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। बट बेसिक क्लास लेनी जरूरी थी, आप भले ईयरफोन लगाकर सुन लेते, बट वो जरूरी था, है ना? चलें। तो मैम एक बात बताइए कि अगर मैं रिकॉर्डिंग हम देखते हैं और ऐसे देखने में हमें क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? जब आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो लाइव क्लासेस में आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कर सकते हो तुरंत, जैसे अभी आप मेरे से ओ, बात कर रहे हो, ठीक हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। और दूसरा, लाइव में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा होता है, यार क्लासेस हाँ चल, नहीं, अभी ये तो शॉर्ट है। क्लासेस है, मैं थोड़ी सी हाँ। क्लासेस अटेंड कर लूं। रिकॉर्डिंग में हम आलसी हो जाते हैं, ये पूरी तो है। तरीके से आप फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे, फिर देख ये लेंगे, वाली ऐसा ये होता बात तो आपने सही बोली है, सही है। बोली हाँ। है। ये वो चीज होती है हम्म, ना। और फिर देखने के चक्कर में क्या होता है, फिर हम उसे सुनते हैं, हम उसे देखते नहीं है, फिर हम सिर्फ सुनते हैं। तो सुनने में हाँ और देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा हाँ। डिफरेंस होता है। अभी प्रॉपर क्लास चल रही है ना, तो पूरा हम्म। फोकस उसी पे ही है। पूरे फोकस ही आप डालते फिर हो, बिल्कुल। फिर ये होता है कि बाहर से बाद में देखो, कभी कोई आवाज लगा रहा है तो वो बीच में छूट जाती है, वो टॉपिक छूट जाता है। टॉपिक छूट जाता टॉपिक है। छूट जाता है, हाँ, ये चीज है। ठीक है। चले, बाय बाय, मिलते हैं कल, मैं बाय आज बाय शाम को मैम। सारी इन्फॉर्मेशन दे ओके। दूंगी आप लोगों को। ठीक है ना? ठीक है ओके। मैम, ओके बाय। बाय। Thank you.